नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, किसी जमाने में कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के नेता बीजेपी के संख्या बल का मजाक उड़ाया करते थे, बीजेपी के कम सांसदों का मजाक उड़ाया करते थे। तब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आज आप हमारे संख्या बल का मजाक उड़ा रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा जब हम आपकी जगह सत्ता में बैठे होंगे। आज पीएम मोदी ने भी वैसा ही अहंकार दिखा दिया और विपक्षी नेताओं का जिस तरह मजाक उड़ाया, वो दिखाता है कि पीएम मोदी ने यह मान लिया है कि अब बीजेपी सदा सदा के लिए सत्ता में रहेगी, कभी विपक्ष में नहीं बैठेगी। और विपक्षी नेता अगर हंगामा करते हैं, विपक्षी नेता अगर प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनका मजाक उड़ाना वाजिब है। यह पीएम मोदी ने मान लिया है, जो लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है। कल लोकतंत्र की गरिमा को लेकर पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो क्या यह लोकतंत्र की गरिमा है कि जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है, उनका ऐसे मजाक उड़ाया जाए? आज पीएम मोदी जब राज्यसभा में भाषण दे रहे थे तो विपक्षी नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। और क्यों किया और उसके बाद पीएम मोदी क्या कहते हैं, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पीएम मोदी भाषण दे रहे होते हैं, उसमें कुछ तथ्य सामने रखते हैं। एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे बोलना चाहते हैं, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। उसके बाद विपक्षी सांसद एलओपी एलओपी चिल्लाने लगते हैं और पूरे भाषण में चिल्लाते रहते हैं। विपक्षी सांसद किस तरह प्रोटेस्ट करते हैं, जरा देखिए। किसान क्रेडिट कार्ड के विस्तार के कारण आदरणीय सभापति, हमने किसानी को, ये विपक्षी सांसद कहते हैं कि एलओपी को बोलने का मौका दिया जाए। एलओपी एलओपी के नारे लगाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौका नहीं देते। और उसके बाद विपक्षी नेता वॉकआउट कर जाते हैं। और उसके बाद पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या कहते हैं, जरा देखिए। उसका मैं इस सदन को उदाहरण देना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, हमने यहां पर खड़गे जी एक बार फिर कहते हैं कि बोलने का मौका दिया जाए, मुझे कुछ आपत्ति दर्ज करानी है। योजना का ये देखिए, खड़गे और बाकी सांसद कहते हैं कि हमें कुछ बात रखने का मौका दिया जाए। और 6 साल में हमने 3 लाख करोड़ रुपए हम किसानों को दे चुके हैं। आदरणीय सभापति जी, और ये विपक्षी सांसद उसके बाद वॉकआउट कर जाते हैं संसद से। और इस बात से पीएम मोदी चिढ़ जाते हैं। क्या कहते हैं, जरा देखिए। झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। इनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ है। दोस्तों, देश के विपक्ष का कितना बड़ा अपमान है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इनके नसीब में है गली मोहल्ले में चीखना, हो हल्ला करना। बीजेपी नेता भी ऐसा करके ही सत्ता में आए हैं।
सिलेंडर रखकर, सड़क पर प्रोटेस्ट करके, महंगाई पर बड़े बड़े नारे देके देश की जनता की आवाज बीजेपी नेताओं ने भी उठाई। उसके बाद देश की जनता ने भरोसा किया, आज सत्ता में बैठी है। कभी कांग्रेस का भी दौर था, लंबे समय तक कांग्रेस की सत्ता रही, उसके बाद देश की जनता ने बाहर कर दिया। आज सत्ता का अहंकार देखिए कि पीएम मोदी विपक्षी नेताओं को, जिन्हें भी जनता ने वोट दिया है, जनता के वोट की ताकत से ही ये सारे नेता, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहां पर बैठे हैं। राज्यसभा के सांसद सीधे चुनकर नहीं आते, लेकिन चुने हुए जनप्रतिनिधि ही उन्हें यहां पर बिठाते हैं। यानी जनता के वोट की ताकत से हर सांसद संसद में बैठा है। और पीएम मोदी कहते हैं कि ये तो गली मोहल्ले में चिकने लायक ही रह गए हैं। अपने आप में संसदीय कार्य प्रणाली का ये अपमान है, देश के विपक्ष का अपमान है। आज देश की जनता ने कितना मजबूत विपक्ष दिया है, बढ़ाकर सांसदों की संख्या दी है। मान लिया कि आपको सत्ता में बैठने का जनादेश मिल गया, एनडीए की सरकार बन गई, मोदी सरकार एनडीए सरकार बन गई, लेकिन इतना अहंकार क्या सत्ता में रहते हुए दिखाना चाहिए? क्या सत्ता किसी की हमेशा रहती है? और देश के विपक्ष का कोई मान सम्मान नहीं होता, वो गली मोहल्ले में चीखने के लिए होता है। पीएम मोदी की इस बात पर आपत्ति जताने की बजाय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी विपक्ष को ही सुनाने लगते हैं। और क्या कहते हैं, जरा सुनिए। अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं। शासन 30 से निरंतर लगातार काल में है। 6 दशक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है। मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं। देश के 140 करोड़ लोग इसे आहत होंगे। सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो। जब आपने अपनी पूरी बात कह दी, माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं कल देर रात तक चर्चा रखी गई। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहते हैं कि सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो। उसके बाद ध्यान आया कि चलो एक लाइन और जोड़ देते हैं, जब आपकी बात पूरी हो जाए। तो फिर सदन का मतलब यह भी होना चाहिए कि विपक्ष की बात सुनो जब आपकी बात पूरी हो जाए। राहुल गांधी के भाषण के दौरान कितने बीजेपी सांसदों, अमित शाह, पीएम मोदी ने खड़े होकर आपत्ति जताई, उन्हें मौका दिया गया। अगर प्रधानमंत्री के भाषण में एलओपी कुछ बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, एक पॉइंट रखना चाहते हैं, तो उनको भी थोड़ी देर के लिए मौका दे दिया जाए। प्रधानमंत्री से वो कुछ सवाल करना चाहते होंगे, कुछ फैक्ट मांगते होंगे जो तथ्य प्रधानमंत्री पेश कर रहे थे, तो उनको भी एक मौका दे दिया जाता। तो आखिरकार ये भेदभाव क्यों है? इसी को लेकर विपक्षी सांसद वॉकआउट कर गए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सवालों का सामना करने का साहस नहीं है, इसलिए पीठ दिखाकर भाग गए। इनके नसीब में लिखा है हो हल्ला करना, चीखना चिल्लाना। तो प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा पर भी एक आध बार तो उपराष्ट्रपति जी आपको पीड़ा महसूस करनी चाहिए। क्या सदन के नेता को, देश के प्रधानमंत्री को विपक्ष का इस तरह मजाक उड़ाना चाहिए? आप प्रधानमंत्री के इस तरह विपक्ष का मजाक उड़ाने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।